Hello friends, welcome you all on your PDA education. So friends, as you know that your PDA is basically uploading the questions that are actually asked in IOCL interview 2021. So यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं द क्वेश्चन इज दैट व्हाट यू मीन बाय फेज इन फेज डायग्राम। दैट फेज का मीनिंग क्या होता है मटेरियल साइंस में बता दो, जब फेज डायग्राम का टॉपिक जब आप पढ़ते हो मटेरियल साइंस में, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज एक्चुअली। ओके, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जो डेफिनेशन है फेज का वो तो सभी लोग जानते हैं दैट सर ऐसे ऐसे करके डेफिनेशन है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आई रिक्वेस्ट you all that if you have not subscribed your PD education channel, please subscribe and also share this video with your friends so that they can also gain the important concepts. Okay, now let's start the video and अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक देखना। अब यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, क्या मीनिंग है ईच एंड एवरी वर्ड का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले 4 to 5 मिनट्स के अंदर। सो फेज, सो डेफिनेशन यहाँ पे ये रहा इसका डेफिनेशन। ए फेस इज फिजिकली डिस्टिंक्ट। ओके, फिजिकली डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, दैट इफ देयर इज ए बीकर एंड बीकर के अंदर देयर इज ए आइस एंड देयर इज ए वाटर, सो फिजिकली यू कैन बेसिकली डिस्टिंक्ट दैट ये सॉलिड है एंड ये लिक्विड है। ओके, तो आप बता सकते हो अगर ये क्लोज होता तो यहाँ पे आप बोल देते सर ये गैस है। तो फिजिकली आप इसको डिस्टिंक्ट कर सकते हो। ओके, फिजिकली आप इसको छू के अलग कर सकते हो। केमिकली होमोजीनियस, ओके, केमिकली होमोजीनियस। अब दोबारा से मैं वही बनाता हूँ, बीकर, दैट दिस इज अ बीकर and this is I can say ice, water, and this is gas, I can say steam. Okay, whatever you can say, water vapor I can say. So it is a ice. So ice, water and gas or I can say water vapors आप अलग कर सकते हो। yes, physically distinct है। chemically homogeneous, that what is the composition, अगर आप water का composition यहाँ लोगे यहाँ लोगे तो कंपोजिशन सेम रहेगा। ऐसे ही आपका यहाँ लोगे आइस का, इसका कंपोजिशन भी सेम रहेगा H2O। ओके, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह है, एटम्स वगैरह, उसका जो वेट परसेंटेज वगैरह जो केमिकली आई कैन से यू आर बेसिकली एबल टू अंडरस्टैंड। तो केमिकली होमोजीनियस भी हो सकता है, अगर हो केमिकली होमोजीनियस है, फिजिकली डिस्टिंक्ट होगा, एंड मैकेनिकली सेपरेट भी आप उसको कर सकते हो, रीजन ऑफ ए सिस्टम, दैट इसको सेपरेट करना ईजी है आपके लिए। ओके, सेपरेट आप कर सकते हो। तो अगर ये तीन चीजें हैं देन यू कैन से दिस इज अ फेज। नाउ अगर कोई फेस दूसरे फेस से आपको सेपरेट करना है देन देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, दैट ये फेस ऐसे है, दूसरा फेस ऐसे है, ये फेस ऐसे है। तो पहला क्या हो सकता है, अब जरूरी नहीं है कि ये सभी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करने चाहिए, अगर इसमें से कोई एक भी करता है, इफ एनी वन डिफरेंस एग्जिस्ट देन यू कैन जस्ट से दैट दिस इज अ डिफरेंस फेस। सपोज देयर इज अ कंपोजिशन डिफरेंस। ओके, दैट आपके पास यहाँ पे ये रीजन है। ओके, ऊपर से बाहर से आपको देखने में सेम लगेगा, लेकिन इस रीजन का कंपोजिशन इज डिफरेंट, इस रीजन का कंपोजिशन इज डिफरेंट। सो यू कैन से यहाँ पे कंपोजिशन डिफरेंट, तो ये फेस अलग है ए और ये फेस अलग है बी, और यू कैन से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा और गामा, वट एवर यू वांट टू से। फिजिकली स्टेट, दैट फिजिकल मीन्स दैट इट इज सॉलिड, इट इज लिक्विड एंड इट इज गैस। सो अगर इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हो, मतलब आपने देख लिया दैट एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और गैस है, ऑल्दो यहाँ पे कंपोजिशन सेम है। आप देख सकते हो H2O, वाटर का भी H2O है एंड गैस का, वाटर वेपर का भी H2O। सो कंपोजिशन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है इन केस ऑफ वाटर, बट फिजिकल स्टेट आप डिफरेंट बोल सकते हो। सिमिलरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका डिफरेंस है। लाइक अगर हम लोग आयरन का जो कूलिंग कर्व होता है आपके पास टेम्परेचर वर्सेस टाइम, तो उसके आप डिफरेंट फेसेस के ऊपर ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास अल्फा एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे आपके पास दैट गामा एग्जिस्ट करता है, देन डेल्टा एग्जिस्ट करता है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आपके पास BCC स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे FCC एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे अगेन BCC स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऑल्दो सभी ये किसके एलोट्रॉप्स हैं, आयरन के, बट यहाँ पे आप देखोगे अल्फा फेराइट का आपके पास BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ऑस्टेनाइट का आपके पास कौन सा FCC एंड डेल्टा का BCC। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर यू कैन ऑल्सो सेपरेट दैट दिस इज ए डिफरेंट फेस। प्रॉपर्टी टू डिफरेंशिएट वन फेस फ्रॉम अदर, प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है, लाइक हार्डनेस का डिफरेंस हो सकता है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसका डिफरेंस हो सकता है। ओके, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कॉन्स्टिट्यूट 3 फेसेस। ओके, तो अगर ये सॉलिड है तो ये एक फेस होगा, लिक्विड एक फेस होगा एंड गैस 3 फेस। तो यहाँ पे 3 फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। ओके, तो अगर इनमें से कुछ भी आपके पास डिफरेंस है देन यू कैन से इट इज ए फेस। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझने की बात करते हैं। सपोज आइस, वाटर एंड स्टीम आर 3 डिफरेंट फेसेस बिकॉज दे हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट।
स्टेट। ओके, तो हमने फिजिकल स्टेट के ऊपर बेस्ड यहाँ पे इसको कैटेगराइज्ड कर दिया। यहाँ पे आप देखो फिजिकली डिफरेंट है। सिमिलरली अल्फा आयरन एंड गामा आयरन आर टू डिफरेंट फेजेस बिकॉज अल्फा इज BCC एंड गामा आयरन इज FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऑल्दो दे बोथ हैव सॉलिड एंड प्योर आयरन। ओके, प्योर आयरन है तो कंपोजिशन डिफरेंट नहीं होगा, सॉलिड है तो आपके पास क्या है, फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट नहीं होगा, सेम ही है, बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट है। तो उस बेसिस पे आपने कर दिया ऑल गैसेज आर कंप्लीटली मिसिबल इन ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड दस गैसेज टेकन एज वन फेज। ओके, तो गैसेज का क्या है, अगर आपने उसको मिक्स कर दिया तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते आप, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगा, जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर वगैरह सेम होगा, फिजिकली स्टेट गैस हो गया, उसका कंपोजिशन भी सेम हो जाएगा। जब आप उसको होमोजीनियसली मिक्स कर दोगे तो उसको एक ही फेस अज्यूम करोगे आप। ओके, ए लिक्विड सॉल्यूशन सच एज कॉमन सोल्ट इन वाटर इज ए सिंगल फेस। अब आप बात करोगे जैसे सॉल्ट के अंदर वाटर कर दिया आपने मिक्स, तो उसको भी आप सिंगल फेस बोलोगे बिकॉज वहां पे आपके क्या है, कंपोजिशन होमोजीनियस रहने वाला, वो केमिकली होमोजीनियस हो जाएगा। आपने अगर सोल्यूशन डाल दिया, ये वाटर है और इसके अंदर आपने नमक डाल दिया, तो अगर आप यहाँ से लोगे, यहाँ से सैंपल लोगे, यहाँ से, तो उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट रहेगा, मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हो आप उसको, जैसे आपने बॉइलिंग वगैरह कर दिया वहाँ से कर सकते हो। ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, उसको आप देख सकते हो कि अगर आप ऑयल और वाटर को डालोगे तो ऑयल अलग नजर आएगा एंड वाटर अलग, तो उसमें टू फेसेस हो जाएंगे। ए सॉलिड सोल्यूशन वेयर एटम्स आर मिक्स्ड विद इन द यूनिट सेल इज सिंगल फेज। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे स्टील की बात करें तो स्टील आपके पास क्या है, एक फेज है आपके पास, जबकि ये किसका आई कैन से सम होता है आयरन प्लस कार्बन। ओके, आयरन प्लस कार्बन, तो जब एटॉमिक लेवल के ऊपर मिक्सचर होता है, दैट आयरन का जो इंटरस्टिशियल साइट्स है वहाँ पे कार्बन बैठ जाएगा, तो वहाँ पे आई कैन से एटॉमिक लेवल के ऊपर मिक्सिंग हो गया, उसको भी आप सिंगल फेस बोल सकते हो। इन सॉलिड अलॉय ईच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट इन दिस सिस्टम इज ए सेपरेट फेस। वो हमने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल अगर प्रेजेंट होंगे तो आप उसको क्या बोल सकते हो, अलग फेस बोल सकते हो। ओके, सो अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, दैट फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, केमिकली होमोजीनियस हो, मैकेनिकली सेपरेबल हो, उसको आप फेस बोलते हो। एंड एक फेस को दूसरे से सेपरेट करने के लिए अगर इनमें से कोई डिफरेंस है देन आप बोल सकते हो कि ये टू डिफरेंट फेस है, लाइक कंपोजिशन है, फिजिकल स्टेट है, केमिकल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज की बात करें। ओके, तो ऐसे आपको फेस को डिफाइन करना है। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग विद योर पीडिया। Thank you very much.